हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस पर स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार। हम सीखेंगे, इसमें पहला सीखेंगे त्रिभुज की परिभाषा। उसके बाद हम दूसरा सीखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। और हम तीसरा सीखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो हम त्रिभुज की परिभाषा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहले सीखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा आपको कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ये वाली त्रिभुज की आकृति है। इस प्रकार की तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए हम समझते हैं, हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। विद्यार्थियों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला है विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ये भी हम सीखेंगे। तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज और इसी प्रकार से कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला है न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ये है तीन कोणों के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीन प्रकार कोणों के आधार पर और इससे पहले तीन प्रकार भुजाओं के आधार पर। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको विस्तार से समझते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में जो हमारा पहला प्रकार है विषम बाहु त्रिभुज। और इसमें विषम बाहु त्रिभुज जैसे नाम से ही पता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझ में आ गया? ये है विषम बाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समद्विबाहु यानी जिसमें द्वि यानी दो भुजाएं समान माप की हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान माप की हो तथा एक भुजा अलग माप की हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ में आ गया? दो भुजाएं समान माप की और एक भुजा अलग माप की, वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए इसी प्रकार से हमारा भुजाओं के आधार पर तीसरा है समबाहु त्रिभुज। नाम से पता है समबाहु, तीनों भुजाएं समान माप की। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाएं और तीनों भुजाएं समान माप की हो, वे कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। तो ये है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार। कौन कौन से? विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, उसमें है पहला है न्यूनकोण त्रिभुज। कौन सा है? न्यूनकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यूनकोण हो, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। तीनों कोण न्यूनकोण यानी 90 डिग्री से छोटे यानी कम हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यूनकोण त्रिभुज। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। कोणों के आधार पर में जो दूसरा प्रकार का जो हमारा प्रकार है समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री का कोण हो, यानी जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो और दो कोण न्यून कोण होंगे तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ये है कोणों के आधार पर में दूसरा प्रकार। और ये तीसरा प्रकार है
अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण अधिक कोण होगा, अधिक कोण यानी 90 डिग्री से ज्यादा, और दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये कोणों के आधार पर तीन प्रकार, कौन कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने सीखा त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।